नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। लगातार अयोध्या से लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कैसी है ये हम आपको बता रहे हैं। और आज हम खड़े हैं अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। ये जगह है जिसे भरत कुंड कहा जाता है। भरत कुंड, इसकी एक अपनी मान्यता है, एक अपना इतिहास है। आज मकर संक्रांति भी है और ऐसे में बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि भरत कुंड में अगर स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे चलिए हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से राममय माहौल यहाँ पर बना है। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम दुबे है। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? बीकापुर से, यानी कि आप यहीं ऐसे हैं। और ये भरत कुंड है, भरत कुंड में आप रोजाना आते हैं? हाँ, हम इधर रोजाना आते हैं। अच्छा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दूसरी तरफ हो रही है, पूरा माहौल जो है राममय देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या कुछ चीजें नजर आ रही है? बहुत बढ़िया भरत मिलाप है, स्थान बढ़िया है, देवभूमि है, तपोभूमि है भरत जी की। हम लोग यहाँ बराबर दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं यहाँ पर आके। बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, लोग भी आए होंगे बहुत सारे? बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत लोग आते रहते हैं। कुछ सालों में फर्क भी देखने को मिला? आगे आ जाइए जी। कुछ सालों में फर्क देखने को मिला यहाँ पे? फर्क काफी हुआ है। इधर सूरज कुंड बन चुका है, भरत कुंड की बारी है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर फर्क यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस समय अविनाश भी अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और लोगों से यहाँ पर जान लेते हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? बीकापुर से। तो यहाँ पर क्या चीजें आपको अलग देखने को मिलती है? राममय जो माहौल बना है उसका फायदा क्या यहाँ साथ लगते क्षेत्रों में भी मिलता दिखाई दे रहा है? नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर मान्यता भी है कुछ? मान्यता क्या कहती है यहाँ की? पता नहीं है। तो मान्यता के बारे में हालांकि कुछ लोग यहाँ पर नहीं जानते, लेकिन साफ सी बात यह है कि सभी ये मानते हैं और सभी ये समझते हैं कि आस्था है, एक भक्ति का भाव है और इसलिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही अपने कैमरामैन को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार आपको वो दिखाएं किस तरीके से भरत कुंड का यहाँ पर एक नजारा है जो बेहद ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। और वहीं अयोध्या से भी हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं, तो अविनाश के पास भी हम चलते हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहती हूँ, अयोध्या की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। अयोध्या में इस समय जो राममय माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आते आते और कितना बढ़ गया है? देखिए दीपशिखा, आप भरत कुंड में मौजूद हैं और मैं इस वक्त सूर्य कुंड में हूं। देखिए, आज अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में मंदिर निर्माण का संकल्प तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज सूर्य कुंड में एक और बड़ा संकल्प पूरा हुआ है। दरअसल इस संकल्प को आज से तकरीबन 500 साल पहले यहाँ के रहने वाले ठाकुर गजराज सिंह ने उस संकल्प को लिया था और संकल्प ये था कि जब तक वे राम जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा देते तब तक जो उनके लोग हैं या जो उनके घर के लोग हैं वो ना तो पगड़ी पहनेंगे, ना तो छाता लगाएंगे और ना ही जूता पहनेंगे। देखा जाए तो वो संकल्प आज पूरा हुआ है और तकरीबन 115 गांव हैं जो रघुवंशी यानी कि सूर्यवंशी क्षत्रियों के गांव है। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहाँ के आसपास के रहने वाले कई गांवों के लोग हैं जो रघुवंशी क्षत्रिय हैं और यहाँ पर बाकायदा पगड़ी पूजन हुआ है। और पगड़ी पूजन के बाद देखिए यहाँ के तमाम क्षत्रियों ने इस वक्त पगड़ी धारण कर ली है। तो एक बड़ा मौका है इनके लिए, क्योंकि कई सौ सालों से जो इनके पूर्वज थे, ना तो उन्होंने पगड़ी धारण की, ना ही जूता पहना और ना ही छाता लगाया। देखिए ये तस्वीर है और ये तस्वीर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि ये सपना इनका साकार हो रहा है जब मंदिर निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, नाम क्या है और जो आज का पूरा कार्यक्रम रहा उसका उद्देश्य क्या? नवाब सिंह सूर्यवंशी, ठाकुर गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी। आज के करीब 500 साल पहले हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह ने जो है बाबर का सेनापति मीर बाकी मंदिर को गिरा दिया था। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित करके ला करके यही सूर्य भगवान के सामने सूर्य मंदिर पे जो है सभी लोगों ने कसम खाई कि जो है जब तक हम रामलला को इन आक्रांताओं से जो आजाद नहीं करा लेंगे या उनको उद्धार नहीं करा लेंगे राम मंदिर का, तब तक जो है हमारे जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और जूता और छाता धारण नहीं करेंगे और ये जन्मांतर तक चलता रहेगा।
और उसके बाद फिर यहीं से हर हर महादेव का नारा लगा करके 90,000 सूर्यवंशी क्षत्रिय गए वहां पे, जो है उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, कई हजार क्षत्रियों को मारे गए थे। हाँ, वहां पे मारे गए। लगभग 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। धोखे से जो है मीर बाकी ने जो है गोली मार दिया था हमारे बाबा को, सब शहीद हुए। उसके बाद भी वो यहाँ के समाज में, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दहशत देना चाहता था। और हमारा घर था ठाकुर गजराज सिंह का, जो वो इतना बड़ा घर था भैया कि हाथी आंगन से जो है आंगन तक चली जाती थी और बाहर फिर निकल आती थी। उसको तोप लगा, जब हमारे गजराज बाबा वहां शहीद हुए, फिर उसने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए मुगल के साथ में तोप भेज करके हमारा घर जो है तोप से उड़वा दिया था। ठीक है, कुछ और भी बुजुर्ग हैं इस गांव के रहने वाले, उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबा, आपने भी आज पगड़ी धारण कर ली है। देखा जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे याद है कि 1 साल पहले भी आपके गांव में आया था। तब आप लोगों ने कहा था कि चूंकि मंदिर तो बनना शुरू हो गया है, लेकिन तब तक आप लोग पगड़ी नहीं धारण करेंगे जब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। 22 तारीख की जो तारीख है वो बिल्कुल पास में है। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा, और कितना संघर्ष करना पड़ा इन चीजों के लिए आप लोगों को? हमारा बाबा गजराज सिंह, जो हमारा नाम दयाराम सिंह सरारासी सूर्यवंशी, जो बाबा गजराज सिंह हमारे थे, जो हम उनकी 8वीं पीढ़ी हैं, उन्होंने यहाँ यही सूर्य कुंड के पोखरे पर आकर, अब सूर्य भगवान का मंदिर है, यही उन्होंने कसम खाई और कसम खाकर कहा कि जब तक हम रामलला को अपने आजाद नहीं करा लेंगे मुगलों से, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, सिर पर छाता नहीं लगाएंगे। इस तरह से उन्होंने कसम खाई और कसम खाकर जो है कसम खाकर जो है चले गए लड़ने के लिए। लड़े और वीर गति की जो प्राप्त हो गई वो, तो उन्होंने शाही सेना भेजकर उनका घर जो है गिरवा कर जो है गढ़ा करवा दिया था उन्होंने उस समय। आज उस समय घड़ी आ गई, जैसे जो है राम जौन बा भीष्म पितामह ने प्रण किया था महाभारत में, वही किसी बाबा गजराज ने प्रण किया कि जब तक हम अपने रामलला को आजाद नहीं करा लेंगे और जब तक हम सिर पर पगड़ी और इसको धारण। दीपशिखा, देखिए, एक कहावत भी है, कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। देखा जाए तो इस प्रण को निभाया यहाँ के लोगों ने, और 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि 500 सालों तक इस प्रण को साथ लेकर चलते रहे। और सही बात है कि चूंकि अब भगवान राम एक बार फिर से विधि विधान के साथ अपने घर में पुनर्स्थापित होने वाले हैं, तो वैसे में जो आसपास, अयोध्या के आसपास के गांव के जो लोग हैं, खासतौर पर जो रघुवंशी राजपूत हैं, सूर्यवंशी राजपूत हैं, और न सिर्फ अयोध्या बल्कि बस्ती जिले में भी तमाम सूर्यवंशियों के गांव हैं, तो इन तमाम लोगों ने इस प्रण को पूरा करने का प्रण लिया। और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि यहाँ की भी तस्वीर थोड़ा सा दिखा दूं, दरअसल बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर है और सूर्य कुंड है। कहा जाता है कि जो चक्रवर्ती सूर्यवंशी सम्राट हुए, उन्होंने इस सूर्य कुंड का निर्माण कराया था, और उसके बाद हालांकि कई बार इस सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार कराया गया। तो इसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में इन तमाम सूर्यवंशी क्षत्रियों ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पगड़ी पूजन किया। और उस पगड़ी पूजन के बाद, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, युवाओं की बात करें, या फिर गांव के बड़े बुजुर्गों की बात करें, सबने यहाँ पर बाकायदा मंत्रोच्चारण के बाद यहाँ पर पगड़ी धारण की। जाहिर सी बात है कि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद न सिर्फ इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बल्कि अगर दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की बात करें, तो चूंकि न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत में राममय माहौल हो चुका है। हालांकि उसकी शुरुआत अयोध्या से हुई है, और जैसे जैसे वो तिथि तारीख नजदीक आती जाएगी, ये उत्सव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दीपशिखा, बिल्कुल अविनाश, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई है सूर्य कुंड की, किस तरीके से वहां पर एक परंपरा है जिसे सदियों से निभाया जा रहा है। आखिरकार 500 साल का जो संघर्ष था वो अब जाकर पूरा हो रहा है। ये वक्त अब संघर्ष का नहीं, निर्माण का नजर आ रहा है, और इसी निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। यहाँ का नजारा भी एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं कि बहुत सी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और साथ ही ये भव्य नजारा है भरत कुंड का। अभी देखिए, विकास के लिहाज से कई चीजें होनी यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन एक चीज जो खास देखी गई है बीते वर्षों में, जो एक अयोध्या के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ा है, उस प्रेम को आप यहाँ पर लोगों के चेहरों पर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भले पूरी सादगी के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आज मकर संक्रांति भी है, तो ऐसे में यहाँ पर स्नान भी किया जा रहा है। ये खूबसूरती है अयोध्या की, ये खूबसूरती है रामलला की, जो धरती है वहाँ की। सरयू का भी हमने नजारा सुबह दिखाया था दर्शकों को। अविनाश, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, देखा था आपने किस तरीके से सुबह सवेरे जब ठंड थी तो भी लोग वहां पर जा रहे थे और नहा रहे थे, आस्था की डुबकी लगा रहे थे, क्योंकि मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के पर्व की जो मान्यता है सरयू के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसी के साथ चलिए दर्शकों को हम दिखाते हैं
जो भव्यता के साथ, निव्यता के साथ और दिव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण इस समय किया जा रहा है। राम मंदिर को जो सजाया जा रहा है, किस प्रकार लोग अपनी तरफ से हर एक सेवा करने के लिए तैयार है और हर एक छोटी छोटी सेवा मिल। तो लगातार हम आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो मंदिर निर्माण की तैयारी है वो किस तरीके से चली है। अविनाश जो मेरे सहयोगी सूर्यकुंड से जुड़े हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और मैं यहाँ पर भरतकुंड पर मौजूद हूँ और यहाँ से तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको। तमाम दर्शक, तमाम लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ यहाँ के बाशिंदे हैं तो कुछ दूर दराज से यहाँ पर चले आए हैं। उनसे जान लेते हैं भरतकुंड के बारे में, उन्होंने लोगों से क्या सुना है और यहाँ पर आने के बाद किस तरीके की अनुभूति उन्हें होती है। सर, आपका नाम? विष्णु नारायण दुबे। जी, भरतकुंड के बारे में आपने क्या सुना है और किस तरीके से यहाँ आने की अनुभूति लोगों को हो रही है? भरतकुंड के बारे में यही सुना है। हम यहीं के स्थानीय निवासी भी हैं बगल के। भरत जी ने यहाँ 14 वर्ष तपस्या की थी। रामचंद्र जी के जंगल जाने के बाद यहीं भी 14 साल तपस्या की थी। जब रामचंद्र जी लौट के आए तब यहाँ भरतकुंड से अयोध्या जी गए। तो आपको लग रहा है कि विकास हुआ है कुछ समय से और लोगों का आना जाना यहाँ पर बढ़ा है, अभी भी बहुत कुछ चीजें बाकी रहती है? आजादी के बाद काफी विकास हुआ है। नंदीग्राम का भी विकास हुआ है। यहाँ प्रधान जी ने भी कुछ कराया है, ये सब बनवाया है। आरती घर है, बैठने के लिए बनवाया है और शासन से भी काम चल रहा है। अगल बगल सड़कें बन गई, खंडा बन गया, शौचालय बन गया है। यानी कि अभी कुछ जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति यहाँ पर हो जाएगी तो ये जो नजारा है और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जो यहाँ का तीर्थाटन है उसे और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अविनाश मेरे सहयोगी लगातार सूर्यकुंड से मेरे साथ बने हुए हैं। अविनाश, देखिए तस्वीरें तो हम अयोध्या के अलग अलग रंगों की दिखा ही रहे हैं। सूर्यकुंड की मान्यता की बात करें, कहानी की अगर बात करें तो वो क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए सूर्यकुंड की बहुत प्राचीन मान्यता है और कहा जाता है कि सूर्यकुंड में एक बार स्नान करने से कई जो असाध्य बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। खास तौर पर कई ऐसे मौके होते हैं जब कुष्ठ रोगी यहां बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन देखिए, दरअसल जिस तस्वीर को दिखाना बहुत जरूरी है और हम लोग लगातार उस तस्वीर को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उस तस्वीर को अपने दर्शकों को दिखा दूं। सूर्यकुंड की तस्वीर है और तमाम लोगों ने कह सकते हैं कि एक संकल्प को पूरा करते हुए पगड़ी धारण कर ली है। गांव के बड़े बुजुर्गों से हमने बात की, लेकिन गांव के नौजवान क्या सोचते हैं? आपको गर्व होता है कि आप उस पीढ़ी से हैं, उस वंश के हैं जिस वंश के बाबा गजराज सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए और वो संकल्प आज पूरा हुआ। बहुत गर्व होता है। गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उनके 10वीं पीढ़ी है जो हमारे बाबा वहाँ पे जाके शहीद हुए थे राम मंदिर को बचाने के लिए। तैयारी क्या है 22 जनवरी को लेकर? संकल्प तो पूरा कर लिया आप लोगों ने, लेकिन 22 जनवरी को लेकर जब पूरी दुनिया में रामोत्सव मनाया जाएगा तो आप चाहे आपके गांव सराय राशि की बात करें या फिर जो दूसरे गांव है उनकी बात करें, वहां पर क्या कुछ तैयारी है? दिवाली और होली सब एक साथ मनाएंगे। एक साथ मनाएंगे। आपका क्या नाम है? आयुष सुरवंशी। आयुष, ये बताइए। बिल्कुल अविनाश, लौटूंगी मैं आपके पास और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम दर्शकों को बता दें, बीजेपी की ओर से तैयारी कर दी गई है रामलला के दर्शन कराने के लिए। 25 जनवरी से लेकर मार्च तक बीजेपी की ओर से दर्शन करवाए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक बीजेपी दर्शन करवाएगी। हर बूथ से अयोध्या ले जाए जाएंगे 5 लोग। बीजेपी महानगर और जिला संगठन ले जाएगी। 27 जनवरी को 200 लोगों को वीएचपी लेकर जाएगी। तो कुल मिलाकर आज हमने आपको भरतकुंड का नजारा दिखाया और साथ ही सूर्यकुंड का नजारा भी दिखाया। ऐसे ही और भी चीजें आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।